हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं क्लास 8 के चैप्टर 2.1 में हम पढ़ने वाले हैं और लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल। और 2.1 में ये टोटल क्वेश्चंस हैं। ये टोटल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। टोटल 12 क्वेश्चन को हम वन बाय वन सही से पढ़ेंगे, कहीं से दिक्कत सा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या है, वन वेरिएबल क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं एक चर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ क्लियर है, ये टोटल क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सही से करेंगे, लेकिन आप इससे पहले समझ लीजिए LHS RHS, इसमें दो टॉपिक आएगा, बार बार आएगा। ये देखिए सब में LHS, ये LHS ये RHS, ये LHS ये RHS। LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये क्या है, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई संख्या अगर प्लस का 5 है तो RHS में जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, चाहे वो प्लस का A क्यों ना हो माइनस A हो जाएगा, या माइनस का B क्यों ना हो, ये राइट से लेफ्ट में आ रहा था प्लस का B हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। इसको कहते हैं LHS, इसको RHS। सभी क्वेश्चंस में देखेंगे LHS है RHS है, LHS RHS LHS RHS, सभी क्वेश्चंस में 12 के 12 क्वेश्चंस में आपको LHS RHS मिलेगा। और मेरे बच्चों इसमें यही चीज़ देखना है, ये देखना है आपको लीनियर इक्वेशंस क्या है, वन वेरिएबल क्या है, जिसको हिंदी एक चर कहते हैं। लीनियर इक्वेशंस आप 9-10 में थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस को हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण। ये जो है आपका लीनियर इक्वेशंस, इसमें आप इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक हिंदी बोलते हैं रैखिक। पहले तो वेरिएबल समझ, वेरिएबल जैसे कि A से लेके Z तक, A से लेके Z तक ये वेरिएबल है। उसके पावर में अगर एक हो, 2 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जैसे मैं बोलूँगा x के पावर 2, ये वन, ये आपका लीनियर इक्वेशंस नहीं है। हाँ, इसके पावर अगर कुछ ना हो तो 1 माना जाता है। 1 माना जाता है, इसका मतलब ये क्या है, लीनियर है। मैं बोलूँगा y + 5 लीनियर इक्वेशन, यस, लेकिन y के पावर 2 हो जाए तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। अब लीनियर इक्वेशन समझ गए होंगे आप लोग। और वेरिएबल तो आप समझ गए, वन वेरिएबल मतलब कहने का मतलब है कि A से लेके Z तक ये हमारा वेरिएबल है, जिसको हम एक चर भी कहते हैं। अब और वन बाय वन क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था LHS RHS। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ। वेरिएबल हमेशा वेरिएबल के पास जाएगा और कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट के पास। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 -2 -3 -5, ये सब कांस्टेंट है। तो अब देखिए यहाँ पे x है, ये माइनस का 2 है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये वेरिएबल वाला। 7 माइनस का 2, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, कितना हो जाएगा, 9। x = कितना हो गया, 9 आंसर। तो यकीन मानिए माइनस का 2 इधर आके हो गया प्लस, साइन बदल के गया, ये भी आप देखेंगे। अब आप ये क्वेश्चन आप मुझे लग रहा है आप खुद बना लोगे, तो भी आप देखें y = 10, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, क्या हो जाएगा आपका 7। 10 में से 3 गया, क्या बचा 3। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था। अब यहाँ पे देखें, क्या आप कह सकते हैं कि 2 6 नहीं, इसके पास वेरिएबल है तो मैं सोचूंगा कि प्लस का 2 इधर आके आ जाएगा, 6 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, Z तो अपना स्थान नहीं छोड़, जहाँ RHS में वहीं पे। ये जो भी संख्या LHS में था, LHS कौन सी संख्या को आप अपने साइड ले आए, 2 को लाए हैं, 2 LHS में आना चाह रहा है तो अपना साइन बदलेगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 4, Z = 4। ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर करेक्ट है मेरे बच्चों। अब इसमें देखें, ये x है, ये 17/7, ये 3/7, ये है आपका कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, ये इधर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x = 17/7, ये तो एज इट इज है। अब इसको इधर, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस का साइन, तो माइनस हो जाएगा 3/7, ये तो रेशनल प्लस है, ये तो आना चाहिए। 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7, और एज इट इज है तो 17 में से 3 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 14/7, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, x = 2, 7 2 जा 14, तो क्या हो गया 2, 9। अब यहाँ पे देखिए ये 6x है ना कि मल्टीप्लाई है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं।
लेकिन इसमें बुक में दे रखा है ऐसे, तो मैंने ऐसे लिखा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, 6 + x था दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 6y लिखूँ, इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा 6 × y है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में बदल जाएगा, क्योंकि जब प्लस माइनस था तो प्लस में बदला, प्लस था तो माइनस में आया, प्लस था तो माइनस में आया, प्लस था तो माइनस में। लेकिन अब ये मल्टीप्लाई में 6 × x है, x = क्या आ जाएगा 12। ये 6 नीचे आना है, जिसके पास वेरिएबल होता है वो नीचे आ जाता है। यहाँ पे 6 × 2 = 2, ये क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक करें आप, दोनों बट्टे में है, दोनों अपॉन में है, t क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, t किसके पास जाएगा 1 के पास। किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वही होता, और 10 × 5 कितना हो जाएगा 50। ये तो एक लाइन का आंसर है, तो बहुत ईजी है मेरे बच्चों। आप आई होप ये 6 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। ये वाला क्वेश्चन, हाँ, जब भी ये किसी के नीचे में कुछ ना हो तो अपने मन से आप एक डल लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x किसके पास जाएगा 1 के पास, तो 2x ही होगा। 18 3 जा कितना होता 54, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई हो चुका है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 54/2, ये कट गया, कितना हो गया 27। तो x = कितना हो गया 27। अब फिर से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 करेंगे, 1 किसके पास जाएगा y के पास, 1.6 × 1.5। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको, मैंने पिछले वीडियो में एक बार पॉइंट पे मल्टीप्लाई सिखाया है। अब ये सोचो कि पॉइंट नहीं है, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 होगा, 240 आप लगा लीजिए यहाँ पे। अब पॉइंट इसके 1 डिजिट और 1 डिजिट 2 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, तो y = कितना हो गया 240। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन थे। अब ये देखें आप, इस वाले क्वेश्चन को सही समझना, 7x ये माइनस का 9 है, तो पहले आप इसमें प्लस का 9 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 25। अब 7x बराबर कितना है 25, तो x बराबर क्या होगा 25/7। यही आंसर, क्योंकि कटेगा नहीं तो यही आंसर इसके हो जाएंगे। मेरे बच्चों ये मैंने टोटल 9 क्वेश्चन बनाया, आई होप आपने सही से समझ चुके होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैं थोड़े स्पेसिफिक मैंने वहाँ पे लिख दिया था, आई होप यू डोंट माइंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको मैं एक एक क्वेश्चन चाहे वर्ड प्रॉब्लम क्यों ना, वो भी क्वेश्चन बनाएंगे, 2.1, 2.2, 2.3 कुछ रिलेटेड हुए हैं इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी क्वेश्चन करेंगे आपके फॉर फ्यूचर के लिए। देखें 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन क्या है, 14y - 8 = कितना है 13। अब अभी आपने ऐसे क्वेश्चन बनाए थे -8, क्योंकि इसके पास वेरिएबल है, एज इट इज है। ये आप 13 माइनस का 8 क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखिए 14 है, ये कितना हो जाएगा बताइए बच्चों 21 हो जाएगा। ये हमने y नहीं लिखा, y लिखा y = फिर से देखिए y इसके पास है तो ये नीचे आना है। एक बार याद में, बड़ी संख्या छोटी संख्या से मतलब नहीं। बहुत बच्चे क्या करते हैं 2x = 1 तो x = 2/1। नो, इसके पास वेरिएबल है तो ये नीचे आनी है। अब यहाँ पे 14, अब बताओ इसे मिनिमाइज हो रहा, स्टैंडर्ड हो रहा है। यहाँ पे ये 7 से 7 3 जा और 7 2 जा, तो कितना हो गया 3/2। तो y = कितना हो गया 3/2। ये आपका 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या है, 17 + 6p = 9। मेरे बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक यहाँ पे माइनस प्लस में करने वाले होते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट और ये आप एज इट इज रखेंगे तो ये इसको ले जाना पड़ेगा आपको साइन, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का। ये इसमें कितने बच्चे करते 17 - 9, ये गलत हो जाएगा सब, क्योंकि आप इसको ले जा रहे हैं तो इसके बाद लिखेंगे आपने 9 - 17। अब देखिए 6p कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से बताओ। 8 नहीं बल्कि -8 होगा। क्यों, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस हो रहा है, -8/6। अब बताओ किससे कट रहा है मिनिमाइज, ये 2 से और ये 2 से, -4/3। ये एग्जैक्ट इसके आंसर हो गया 4/3। ठीक है बच्चों, आपके 11 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हैं। उसके लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12, x/3 + 1। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझना,
इस एक्सरसाइज के सबसे मुश्किल क्वेश्चन है अगर मैं कहूँ तो, लेकिन इतने भी मुश्किल हैं कि आप ना बना पाएँ। देखो इसके साथ वेरिएबल्स हैं, ये आप एज इट इज रखें, ठीक है। आप क्या करें, 7 अपॉन इसको भी इसको ले जाए, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो एक कर लीजिए आप, इधर आके क्या आ जाएगा 1। अब आप देखें इसका, आप देखो ये दोनों इसके डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसको एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा। 15 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके बना सकते हैं। 7 को 1 से गुना कर लीजिए, 7 आ जाएगा, 15 को 1 से गुना कर लेंगे। 7 में से 15 गया है, क्या बचेगा आपको माइनस का 8 अपॉन में 15। अब देखें क्या बचा, x अपॉन में 3 इजकल टू माइनस 8 अपॉन में 15। अब आप इसके बाद ऐसे क्वेश्चन अपने पहले बना लिया है, x किसके पास जाएगा 15 के पास, तो 15x हो जाएगा। ये किसके पास जाएगा 24 के पास जाएगा, 8 3 जा 24 माइनस का x इजकल टू कितना होगा माइनस 24 अपॉन में 15। अब ये फिर से स्टैंडर्ड हो रहा है 3 बार में, 3 के टेबल में और 3 के टेबल में, माइनस 8 अपॉन में 5, ये इसके आंसर हो गया। आपको मैंने इस एक्सरसाइज के 2.1 के टोटल क्वेश्चन आज सोल्व किया है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो फिर से आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा। आपको ये हमेशा समझना है क्योंकि ये एक्सरसाइज में बार बार आएगा कि LHS, मैं फिर से बता रहा हूँ, LHS इजकल टू RHS, ये इजकल टू नॉट इक्वल टू, ये सब आगे और देखेंगे। LHS समझना है, RHS समझना है। वेरिएबल्स के पास रहेगा, कांस्टेंट के पास रहेगा। मेरे बच्चों ये समझ, लीनियर इक्वेशंस भी मैंने आपको समझा दिया था, जैसे कि x + 7 इजकल टू 8। अब ये लीनियर इक्वेशंस क्यों है, क्योंकि इसके पावर में, इसके पावर से मतलब नहीं, इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। लीनियर इक्वेशंस का कहने का मतलब होता है कि पावर में 1 होना, चाहे वेरिएबल के पावर में, चाहे देखो p + 2। अब p है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। 2p कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ये आपका लीनियर इक्वेशन है, जिसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण। ये आप 9 10 में बहुत वास्ट में पढ़ने वाले हो। अब देखो जैसे 6q + 8 इजकल टू 9। अब देखो यहाँ पे q हो चुका है, q हो, इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या, सॉरी 6q + 9 इजकल टू 13। यहाँ पे q है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। आई होप ऑल क्वेश्चंस आपने सही से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।